कृष्णा। जब तक मंदिरों को आध्यात्मिक शिक्षा संस्थान बनाए नहीं दिया जाता है तब तक सनातन धर्म की विकास नहीं हो सकता है। सनातन धर्म की विकास होने के लिए सारे मंदिरों को, जितना मंदिर हैं उनको एक आध्यात्मिक शिक्षा संस्थान बनाना चाहिए। आध्यात्मिक शिक्षा मतलब है भगवान की ज्ञान और आत्मा का ज्ञान, जो हमारे वैदिक ग्रंथ में वर्णन किया गया, इनको आचार्यों के द्वारा जो आचरण करने वाले, वो शास्त्र की जो निपुणता जिनके पास है, शास्त्र की ज्ञानता है, प्रामाणिक वैष्णव के द्वारा, प्रामाणिक परंपरा से, प्रामाणिक आचार्यों से, प्रामाणिक परंपरा के ज्ञान को, यथारूप ज्ञान यदि मंदिरों माध्यम से शिक्षा दिया जाए तभी सनातन धर्म की विकास हो सकता है और उसका उन्नति हो सकता है। तथाकथित आज जो मंदिर हैं, प्रायतः 99% भारतीय मंदिर जो हैं वो इसी शिक्षा से वंचित है, जिस कारण से सनातन धर्म विकास नहीं हो पा रहा है। सनातन धर्म के बारे में अनभिज्ञ रहते लोग, और बच्चे को कोई संस्कार नहीं मिल पा रहा है कि समाज व्यक्तियों को मध्य भी संस्कार नहीं मिल पा रहा है। अब जो मंदिर चलाने वाले आजी हैं, मंदिर के संचालक हैं, वो मंदिर को एक कर्मकांड के हिसाब से हो, नहीं तो अपनी परिवार की खर्चों उठाने के लिए जीविका चलाना केंद्र रूप में बनाई रखे। ये लोग से मंदिर को छुड़ा करके प्रामाणिक आचार्य वैष्णव परंपरा के आचार्य वैष्णव को अर्पण कर देना चाहिए मंदिर को, तभी सनातन धर्म की प्रचार प्रसार हो सकता है और शिक्षा मिल सकता है। मंदिर आदि जो है ऐसा लोगों को जीविका चलाने वाले कि कर्मकांड की रुचि रखने वाले, कर्मकांड की कट्टरवादियों के बीचों में फंसा हुआ है, जिस कारण से सनातन धर्म की प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। कल एक हकीकत बात मैं बताता हूँ। कल मेरे पास 3 कुरुक्षेत्र से 3 नवयुवक आए थे, मिले थे, और वृंदावन के सब मंदिर देख कर के वो नफरत फैल गया था उनके अंदर में, इतना नफरत फैला था मंदिर। वो बोलता बस मंदिर के हिंदू जो सनातन धर्म को हम छोड़ने के लिए चाह रहे, हम तो दूसरी धर्म को अपना लेना सही अच्छा है। यहाँ क्या सनातन धर्म में यही लोग मंदिर वाले के बिना पैसा में मंदिर दर्शन नहीं मिलता है। अब पैसा दे दो तो मंदिर के अंदर ले जाते हैं, अब पैसा नहीं दे तो मंदिर में अंदर घुसने से धक्का मार के निकाल दिया जाता है, अब मंदिर में जबरदस्त पैसा को छीना जाता है। ये सब चीज़ को देख कर उनका अंदर नफरत फैल गया था। ये सनातन धर्म क्या होता है, ये हिंदू धर्म क्या होता है, उनको अनभिज्ञ कारण से पूरा नफरत उनके। जब मैं आया सनातन धर्म बताया उनको, आज के मंदिर जीविका चलाने केंद्र हो चुके हैं। जो मंदिर आतंकवादी द्वारा मंदिर तोड़ देने के बाद में मंदिर खत्म हो गया। मंदिर के मतलब शिल प्रभुपाद कहा करते थे, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद कहते मंदिर मतलब आध्यात्मिक शिक्षा संस्था। आध्यात्मिक ज्ञान नहीं तो मंदिर नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान जैसे भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, रामायण, महाभारत, ये सब वैदिक ज्ञान मंदिर में दिया जाना चाहिए, इसकी वितरण होना चाहिए। किंतु आज के समय जो बड़े से बड़े मंदिर हो, चाहे वृंदावन के मंदिर हो, कि बद्रीनाथ के मंदिर हो, कि द्वारिका के मंदिर हो, कि अयोध्या जगन्नाथपुरी के मंदिर हो, ये सब मंदिर आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र नहीं रहा। केवल टूरिस्ट प्लेस हिसाब से तीर्थ यात्रियों लोग घूमने के लिए, दर्शन के घूमने के लिए, पिकनिक जैसे मनाने के लिए सब लोग आते, फोटो खींचते, सेल्फी लेते। हाँ, देखे जाते हैं वृंदावन की, तिरुपति बालाजी की, ये घूम गया। तिरुपति बालाजी टिकट भी गवर्नमेंट टिकट ले रहा है, पैसा कूपन काट रहा है, 500 रुपया कूपन होगा, पैसा होगा तो दर्शन करेंगे। अब वो पैसा, इतना पैसा करोड़ रुपये के डोनेशन आ रहे, दान ले रहे हैं, किंतु एक भगवत गीता ऊपर कोई चर्चा करने वाले, बोलने वाला व्यक्ति नहीं है कि भगवत गीता वितरण नहीं हो रहा है, कि भगवत गीता रामायण वितरण नहीं हो रहा है। यदि वैदिक ग्रंथ, वैदिक शिक्षा न मिले, वो मंदिर क्या है, एक जीविका चलाना केंद्र हो चुका है, जिस कारण से सनातन धर्म की विकास नहीं हो पा रहा है। इसलिए मंदिर को परिवर्तन कराना में शिक्षा केंद्र रूप में, सनातन धर्म की शिक्षा के लिए मंदिर को व्यवहार होना चाहिए।
जब तक लोगों की जागरण नहीं है, लोगों के विचार नहीं है, मंदिर के मतलब का आध्यात्मिक शिक्षा संस्थान रूप में व्यवहार नहीं किया जाएगा, तब तो सनातन धर्म कैसे प्रचार होगा, कैसे लोगों को जोड़ेंगे, कैसे हमारे बच्चे में संस्कार मिलेगा, सनातन धर्म कैसे बच्चे स्वीकार कर पाएंगे, कैसे जानकारी मिलेगा, आत्मा का ज्ञान कहाँ से मिलेगा, भगवान की ज्ञान कहाँ से मिलेगा, भगवत ज्ञान, भागवत ज्ञान, ये जो वैदिक ज्ञान कैसे प्राप्ति हो सकता है। अब मंदिर तो जीविका चला, अब मंदिर जीविका चलाने के लिए लोग कुछ भी कुछ बोल सकते हैं। जैसे आप वृंदावन सुनने होंगे, आप देखो निधि वन के अंदर लोग जाते हैं, निधि वन तो पूरा वृंदावन में जो आजकल तथागत परिक्रमा कर रहे हैं, ये सब निधि वन एरिया है, किंतु एक बाउंड्री बना करके रखा गया जो एरिया को बोलते हैं निधि वन कहते लोग। वहाँ कुछ मंदिर जो बना है उसके अंदर में वो मंदिर में कुछ बेड लगा करके, कपड़ा लगा करके लोगों को भ्रम में डाल देते, बोलते ये बेड लगा है, रात को सवेरे ठाकुर जी सोते हैं, सवेरे बिखड़ा हुआ पड़ा हुआ, पान खाए के आधा पकड़ा हुआ, और निधि वन के अंदर में जो जाते हैं रात को कोई घुस जाएगा, चाहे अंधे हो जाएगा। यहाँ तो ऐसे मैंने मनगढ़ बात तो करके लोग को इतना प्रभावित करते, लोग हमारे सचमुच कर लोग दान दक्षिणा खूब चढ़ाते हैं, किंतु वो नहीं जानते हैं निधि वन का से बाउंड्री जो बना हुआ नहीं है। निधि वन मंदिर में महाराज हुआ था, रासलीला स्थली, माने निधि वन सेवा को जो निधि वन के अंदर में लोई बाजार जो देख रहे हैं कि जो लोई बाजार आसपास जितना मंदिर है वो सब निधि वन के, जैसे राधा दामोदर मंदिर हो कि राधा श्याम सुंदर मंदिर हो कि राधा गोकुलानंद मंदिर हो कि राधा रमण मंदिर हो कि गोपीनाथ मंदिर हो कि गोविंद जी की मंदिर हो कि गोपेश्वर महादेव हो कि बंसी भट्ट हो, ये सभी निधि वन है। और निधि वन में इतना सारे लोग, लाखों लोग वहाँ एरिया में रह रहे हैं, कौन सा व्यक्ति अंधा हो जाता है, अब बोलते निधि वन का अंदर होता है। ये सब लोग मनगढ़ बात करके लोगों को पैसा कमाने का एक साधन बना दिए, लोगों को किसी प्रकार की प्रभावित करते, शब्द जाल में प्रभावित करके लोगों से पैसा लूटते हैं, जिसी कारण से धर्म प्रति, सनातन संस्कृति प्रति, सनातन धर्म में लोगों की आस्था टूट रहा है। इसलिए मैं वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है, लोगों को जागरूकता आना चाहिए। ये तथाकथित जो पंडे हैं, जो जीविका चलाने वाला अपने परिवार खर्चा उठाते हैं, इन लोगों से बचना चाहिए। ऐसे आप लोग जगन्नाथपुरी जाएंगे, वहाँ साखी गोपाल मंदिर में लोग, पंडा लोग बोलेंगे यहाँ साखी देने के लिए यहाँ आ गए। कोई शास्त्र में लिखा नहीं, साखी देने के लिए उड़ीसा गए थे भगवान साखी देने के लिए जो वृंदावन से गए थे वो दक्षिण भारत गए थे, अब बोलेंगे यही जगह साखी देने के लिए आ गए थे। ऐसा मनगढ़ लोग बात करते, लोग आजकल कोई शास्त्र पढ़ते नहीं, क्या उनका इतिहास भी जानते नहीं, इतिहास पढ़ते नहीं, लोग उनके द्वारा प्रभावित हो जाते, उनकी बातों में आ जाते, अपने दान दक्षिणा देके आ जाते। इसीलिए ऐसा लोगों से प्रभावित बचना चाहिए। तो वास्तविक मंदिर की जो कि शिक्षा संस्थान बनाना चाहिए, हर शिक्षा के अंदर एक वैदिक आचार्य जो आचरण करने वाला, जो धन लोलुप नहीं है, कि पूजा प्रतिष्ठा लोलुप नहीं है, केवल भगवान की प्रीति के लिए कार्य करने वाला, आचरण करने वाला आचार्यों के द्वारा मंदिर की शिक्षा होना चाहिए। अब वैदिक परंपरा को एक प्रामाणिक परंपरा भी होना चाहिए। आचार्य जो होते हैं एक वैष्णव परंपरा के होना चाहिए, वैष्णव भक्त होना चाहिए। अब उनके द्वारा संचालित होना देना, उनके द्वारा शिक्षा पद्धति व्यवस्थित रूप में दिया जाना चाहिए। जैसे भगवद गीता हो, भागवत हो, हर मंदिर में शिक्षा होना चाहिए, रामायण कथा होना चाहिए, भागवत कथा होना चाहिए, भगवद गीता कथा होना चाहिए, गीता को सुनाना चाहिए। जैसे लोग आते हैं उनको पढ़ के सुन के सनातन धर्म को स्वीकार दृढ़ता से भक्ति कर सकते, अपने घर में भी आचरण कर सकते, ये शिक्षा देना चाहिए। मंदिर को जीविका चलाना केंद्र नहीं बनाना चाहिए। मंदिर को जब तक जीविका चलाना केंद्र रूप में व्यवहार किया जाएगा तब तक सनातन धर्म विकास नहीं हो सकता, सनातन संस्कृति विकास नहीं हो सकता, हिंदू धर्म में विकास नहीं हो सकता। इसलिए जब विकास करने के लिए चाहते लोग को ये मंदिर को परिवर्तित करना चाहिए, धर्म प्रचार में लगाना चाहिए। हमारा आचार्य थे, प्रभुपाद जी गुरु जी थे, भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज करते थे, प्रचार के लिए मंदिर को मार्बल बेच के प्रचार करना चाहिए, लोगों को शिक्षा देना चाहिए, कृष्णा के प्रचार में लगना चाहिए उनकी। अब मंदिर के मार्बल से महत्वपूर्ण होता है प्रचार, इसलिए प्रचार नहीं तो वो मंदिर केवल जीविका चलाना केंद्र, परिवार खर्च उठाने का मंदिर है, परिवार खर्च चलाना, बीवी बच्चे को पालन पोषण करने के लिए केंद्र हो गया। जैसे दुकान है, ठाकुर जी नाम पर दुकान चलाते, अब ऐसे दुकान आप बहुत सारी जगह पर देखे। आप लोग को पैसा देंगे तो पैसा देने वाला व्यक्तियों को मंदिर के अंदर में ले जाते, ठाकुर जी गर्भगृह में ले जाते, जहाँ पर
ठाकुर रत्न मंडप होता है, ठाकुर वेदी है, बैठते हैं, इसको अल्टर कहते, वहाँ तक ले जाते लोगों को। से शौच नीति हो, अशौच हो, अपवित्र हो, पवित्र हो, किसी अवस्था को नहीं देखते, विचार नहीं करते, पैसा दे। अब पैसा दे तो आपसे बात भी नहीं करेंगे। अब देखिए उनके ठाकुर जी क्या मतलब है, ये पंचरात्र के विधान हो जाए, एक विधि विधान होता है, शौच पवित्रता रक्षा करना जाता है। और वो विधि विधान को जब तक पालन नहीं किया तभी गर्भगृह में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। शौच नीति पवित्रता रक्षा में उनको दीक्षा संस्कार होना चाहिए, उनको पुजारी रूपे जैसे शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए। और उसी वस्त्र में कोई टॉयलेट गया कि पेशाब गया कि उसी वस्त्र में कोई स्त्री से अशौच अवस्था में रह रहा है, कोई पता नहीं। अब किसी अवस्था व्यक्तियों को अंदर में गर्भगृह के अंदर ले ही जाना, ये बड़ी विडम्बना है, ये धर्म की हानि है। और वो भगवान का कोई मतलब नहीं है। जो पुजारी ले के जा रहे पैसा के लालच में, वो उसका भगवान के प्रति कोई ममता नहीं, केवल अपने अर्थ उपार्जन के लिए उन्होंने गर्भगृह को ले जाता है। सिर्फ भगवान में नहीं का आदमी है, केवल अर्थ में उनका ये है। कैसा मंदिर चलेगा, कैसा संस्कृति बचेगा, सनातन धर्म कैसे बचेगा? इसलिए सनातन धर्म की प्रचार केंद्र होना चाहिए मंदिर, तभी सनातन धर्म की विकास हो सकता है, सनातन धर्म की बच पाएगा। यदि वीडियो सही लगा उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करना। हरे कृष्णा।